Welcome to GCFFA and good morning to everyone. फिफ्थ सेमेस्टर क्लासेस अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम हो गया और पेपर अच्छा ही था। आई थिंक सबका पेपर अच्छा गया। हाँ, सबका अच्छा जाता है, फिर भी मार्क्स कभी स्कोर होता है कभी नहीं होता, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन आप एग्जाम अच्छा दिए होंगे। फिफ्थ सेमेस्टर सोचे थे पहले और ये कर ले, लेकिन हाँ, एग्जाम दिए, थोड़ा सा तो आप लोगों को रिफ्रेश होना चाहिए। इतना दिन प्रैक्टिस किए, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस से टेंशन, थोड़ा रिलीफ हो जाओ भाई। और ऐसे भी टाइम ज्यादा नहीं है, फिर भी सिलेबस कंप्लीट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और शुरू से थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ोगे तो आराम से प्रैक्टिस होगा, कंप्लीट होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ना ना कि एग्जाम के टाइम ही परेशान। अब डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो रिहर्सल डेली रहेगा, तो नेट प्रैक्टिस उतना लास्ट मोमेंट में करने का जरूरत नहीं है। मैच खेल सकते हो, सेम थिंग। यहाँ भी अगर रेगुलर आपका प्रैक्टिस है तो इतना हैबिचुएट हो जाता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है, तो उससे बाहर निकलने का जरूरत नहीं, वही एनफ है। तो एग्जाम के टाइम प्रेशर भी कम रहेगा, जब थोड़ा बहुत स्मार्ट वे से उस टाइम आपको प्रैक्टिस करना है, देखोगे हो जाएगा। हाँ, कम टू द पॉइंट। तो फिफ्थ सेमेस्टर क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं टुमारो, फ्रॉम टुमारो एट गिरीश पार्क। सिर्फ गिरीश पार्क में ऑफलाइन क्लासेस होगा। और उस क्लास के लिए, उस क्लास में हम फाइनली हम लोग एक्चुअली डिस्कस करेंगे क्या क्या सब्जेक्ट हम कवर करेंगे आपका, और कोर्स फीस क्या रहेगा। ऑब्वियसली मिनिमम कोर्स फीस में आप पढ़ोगे, और सिलेबस क्या है, एवरीथिंग आई शुड डिस्कस, और शेड्यूल क्या होगा। ओके, आप लोग जितना भी जो भी इंटरेस्टेड हो वो क्लास अटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करो क्लास, 10 दिन क्लास करोगे, इसके बाद लगा नहीं सर का वे ऑफ टीचिंग ठीक है, तो देन यू कैन कंटिन्यू। और आपको लगा नहीं सर का वे ऑफ टीचिंग हम लोगों का जो सीखने का तरीका उससे मैच नहीं कर रहा है। मैं किसी टीचर को, हम कभी नहीं बोल सकते वो टीचर खराब है, ये है। सब अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है समझाने का, और सबको समझने का भी तरीका अलग होता है। इसीलिए तो इतना सारे टीचर्स है, सबका डिफरेंट वे है, डिफरेंट है। तो आपको लगा कि नहीं ठीक है, सर का वे ऑफ टीचिंग हमको मेरे साथ मैच कर रहा है, तो कंटिन्यू करो। तो आप क्लास अगर ज्वाइन करना चाहो कल आ सकते हो, कल नहीं भी आ पाओगे तो प्रोबेबली शेड्यूल हम फिर बता देंगे। तो शेड्यूल के हिसाब से, या आप व्हाट्सअप करोगे तो हम उस शेड्यूल बता देंगे आपको, उस शेड्यूल के हिसाब से आप आ सकते हो। अब जो बात है कि ऑनलाइन में भी, क्या ऑनलाइन क्लास बोल के हम नहीं देते, लेकिन ऑनलाइन नहीं, अकॉर्डिंग यूट्यूब में आपको मिल सकता है, या आपको और कुछ चैनल के थ्रू मिल सकता है, जैसे आपका टेलीग्राम, ये सब के थ्रू भी मिल सकता है। मिल सकता है क्यों सर? एक्चुअली यूट्यूब में तो श्योर हम देंगे, उसमें पब्लिक नहीं रहेगा, और हम लिंक के थ्रू आपको ये कर लेंगे। और ऑब्वियसली आप अगर सिर्फ ऑनलाइन मोड, मतलब वही रिकॉर्डिंग मोड में ये करना चाहोगे, हो सकता है कुछ लाइव क्लासेस भी आ सकता है, लेकिन रिकॉर्डिंग मोड में ही हम बताएंगे उसमें, समझ लीजिए। तो उसमें आपका फीस बहुत कम ही रहेगा। आई थिंक मार्केट में इतना कम फीस कोई नहीं लेगा। ठीक है, तो आप एक बार बात करो, व्हाट्सएप करो कि सर हम ऑनलाइन में करना चाहते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग क्लासेस में इंटरेस्टेड है, तो आप इसमें कर लो। और अगर आप बोलोगे नहीं सर हम रिकॉर्डिंग क्लास में ही करेंगे, लेकिन जो रिवीजन आप कराएंगे वो ऑफलाइन आके करना है, देखो प्रॉब्लम होगा बाबा। इतना स्टूडेंट्स को एक साथ ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास में, मेरे क्लास का एक लिमिटेशन होता है, एक कैपेसिटी होता है, वो कैपेसिटी से बाहर होने से प्रॉब्लम है। फिर भी हो सकता है हम 2-3 ये देखें। और हाँ, कुछ उसमें हम ऐसे ही करते हैं, मतलब यूट्यूब में आपको हम जो भी रिवीजन सीट देते हैं उससे कवर करा देंगे, और यूट्यूब कवर करोगे, इसके बाद हम एक ऑफलाइन क्लासेस दे देंगे। अगर बैचेस ज्यादा होता है ठीक है, 2-3 अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, उसमें डाउट क्लियरिंग क्लासेस फेस टू फेस रहेगा, तो आपका डाउट क्लियर ठीक से हो पाएगा। एक्चुअली फेस टू फेस क्लास का बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होता है, तो हम इसीलिए ना इतना दिन ए मोड को अप्लाई नहीं कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन के साथ साथ हम लोग को अब समझ में आ रहा है, हम लोग को अडॉप्ट करना चाहिए कि रिजिड होकर नहीं रहना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है। और तो आप एक्चुअली ऑफलाइन में ना, देखो हम पढ़ा रहे, मेरा एक्सपीरियंस कम नहीं है,
फ्रॉम 1990s, अब आप समझ लीजिए 34 इयर्स इस फील्ड में है, इस प्रोफेशन में हमें, तो ऑब्वियस बात है एक्सपीरियंस मेरा कम नहीं है। और बहुत सारे टीचर्स को भी देखिए, बहुत सारे हैं, हम फिर बहुत बता रहे हैं, सभी टीचर अच्छा होता है, टीचर टीचर ही होता है, तो हम लोग स्टूडेंट से भी सीखते हैं भाई। सीखना किसी से भी सीख सकते हो, मास्टर सबको ही है। कोई हमको नहीं आता है, किसी और को अच्छा आता है, कोई किसी काम किसी और को अच्छा होता है, आपको नहीं अच्छा आता है, तो सीखने में क्या प्रॉब्लम है भाई। दुनिया में जितना सीखोगे उतना ही नॉलेज गेन करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट देगा। और मेरा सब्जेक्ट जहां मैटर करता है, सब्जेक्ट में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। सब्जेक्ट में मैं आपको 100% कोशिश करूंगा मेरे से बेस्ट सबसे डिलीवरी देने का। हाँ, कोई बोलता है सर बोरिंग लगता है, लॉन्ग क्लास हो जाता है और डिटेल्स आप समझाते हैं, तो आपको डिटेल्स समझना जरूरी होता है बाबू। ये नहीं कि हाँ, हो सकता है कोई बोलता है सर आपके साथ जनरेशन गैप का प्रॉब्लम है। इट में भी देखो भाई, जनरेशन गैप को लेके हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं अपना लड़का लड़की के साथ तो डील करता हूँ ना, लेकिन एज ए पेरेंट्स जैसे डील करता हूँ, एज ए फ्रेंड भी डील करता हूँ। आप लोग को हम अगर गुस्सा में कुछ बोल देते, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हम ये नहीं करते, आपको हम इनकरेज करना चाहते। आप भी मेरा मतलब फैमिली मेंबर्स की तरह, मेरा बेटा बेटी की तरह। तो आपको जैसे हम डांट रहे हैं, समझ लेना वो आपका अच्छा के लिए। अगर हम आपको अच्छा अप्रिशिएट करना चाहते हैं, अगर वो डांट के भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो डांट आपको अगर अप्रिसिएशन देता है, तो हमको अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, अब फिर हम कहानी में चले जा रहे हैं। तो क्लासेस कल से शुरू करेंगे। अब 3:30 क्लासेस है, और 3:30 क्लासेस में हम डिटेल्स बताएंगे क्या सब्जेक्ट हम लेंगे, और टाइमिंग क्या रहेगा, एवरीथिंग। अब सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लासेस मतलब यूट्यूब क्लासेस या टेलीग्राम क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको आना पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस है, तो आप आपके लिए फीस क्या रहेगा सब कुछ बताएंगे। सर अब बोलोगे हम लोग ज्वाइन जो नहीं किए, हम लोग को कैसे पता चलेगा। अब हम लोग को आप एक काम करोगे, कल के बाद इवनिंग में हमको व्हाट्सअप करोगे तो डिटेल्स बता देंगे, फीस आपका कितना रहेगा, और अगर जो ऑफलाइन है उसका फीस भी कितना, वो सारा कुछ हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे, राइट। तो कल से शुरू कर रहे हैं, जितना जल्दी ये करो, क्योंकि ये जो टाइम है ना, इसमें जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम जनरली दिसंबर होता है, लेकिन दिसंबर में तो होएगा नहीं, जनवरी में ही एग्जाम होगा, वो हो सकता है फरवरी फर्स्ट वीक तक एग्जाम हो जाए। बट टाइम इसमें बहुत कम मिलता है, क्यों बोलो तो। इसमें टाइम कम मिलने का रीजन है, ये फेस्टिवल पीरियड चलता है, मैक्सिमम टाइम कुछ ना कुछ फेस्टिवल लगा रहता है। दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा, एक से एक फेस्टिवल चलता रहता है। और फेस्टिवल खत्म होता है, इसके बाद फिर ईयर एंड का आ जाता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, 25th सेलिब्रेशन, एंड सो डिफरेंट डेज, रोज डेज, एट, बहुत सारे डेज चलता रहता है। स्टूडेंट्स लोग भी एग्जाम मोड में, स्टडी मोड में नहीं रहता है, एंड वो आपका एंटरटेनमेंट मोड में चले जाते हैं। जरूरी है भाई, लाइफ में सब कुछ जरूरी है, सिर्फ स्टडी नहीं कर सकते, सिर्फ एंटरटेन भी नहीं कर सकते, सब कुछ बैलेंस रख के करना है आपको। इसी एक में ज्यादा अच्छा नहीं है, कम भी अच्छा नहीं है। ज्यादा खाओगे डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, कम खाओगे तो सिकनेस आएगा। तो इसीलिए सब कुछ बैलेंस लेके चलना चाहिए। आपको स्टडी भी करना चाहिए, अदर्स भी करना चाहिए, और इसीलिए टाइम थोड़ा शॉर्टेज होता है, क्योंकि जस्ट फेस्टिवल के कारण बहुत सारे टाइम बीत जाता है और क्लास उतना नहीं हो पाता है। तो बेटर होगा ना शुरू से ज्वाइन करो, और शुरू से क्लास करोगे तो ना आपको श्योर कोर्स कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट नहीं अच्छा से कंप्लीट होगा, और इसके बाद आपका रिवीजन भी अच्छा से होगा। और हम कभी ऐसे गारंटी नहीं दे सकते कि भाई मेरा पेपर से यही आएगा, लेकिन इतना गारंटी दे सकते जो हम सिखा देंगे तो अगर ठीक से सीख लोगे, आप उससे बाहर कुछ नहीं आए, इतना हम गारंटी दे सकते। कोई 1000%, 10,000%, लाख परसेंट गारंटी देता है, लेकिन वो हम गारंटी नहीं दे सकते। अरे इस लाख परसेंट, 100% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हो, 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। परसेंटेज में 100 से ज्यादा कैसे होगा। खैर वो सब बात नहीं करना चाहिए, छोड़ो। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहोगे, आप ज्वाइन करो। कब से, कल एक बार आ सकते हो, कल भी नहीं आ पा रहे हो तो आप लोग पूछ लोगे, शेड्यूल हम बता देंगे, उस शेड्यूल के हिसाब से आप आ सकते हो। कुछ क्लासेस, 3-4 क्लासेस कर लो, इसके बाद डिसाइड करो क्या करोगे, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, और आगे आप लोग बहुत इंप्रूव करो, बहुत मतलब सफल हो।
ये सब हम शुभकामनाएं आपके लिए रखते हैं, क्योंकि 5th सेमेस्टर आपके लिए लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइटल है। इसमें आपको क्लियर एट ए टाइम कर लेना चाहिए। अगर एट ए टाइम क्लियर कर लोगे तो आपके लिए 6th सेमेस्टर आसान रहेगा, और 6th सेमेस्टर इजीली तब क्लियर करोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो, ग्रेजुएशन मतलब आप लिटरेट हुए। पहले क्या था ना, क्लास 8, 7, 6, 7, 5 पढ़ लिए तो बस वो लिटरेट हो जाते थे। अब अभी ऐसा नहीं है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तो अब लिटरेट बनोगे। ग्रेजुएशन नहीं है तो मतलब वही एक स्टाम्प नहीं लगेगा, आप लिटरेट हो। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपका एक्चुअली स्टडी शुरू होगा, जो आपको आगे फ्यूचर प्रोफेशन में इन्वॉल्व होने में बेनिफिट देगा। चाहे एमबीए करो, चाहे प्रोफेशनल अदर कोर्सेज करो, कुछ भी करो उसमें, लेकिन सीरियसली करना है। उसमें आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देगा, ऐसा सीखना है, प्रैक्टिकल नॉलेज एवरीथिंग। तो इस सेमेस्टर को ठीक से क्लियर करोगे ताकि इसका बैकलॉग ना रहे। ठीक है, अगर कुछ बैकलॉग रह गया पहले सेमेस्टर्स का, उसको भी कोशिश करोगे ठीक से करने का। ज्यादा इसमें भी रहेगा तो और प्रेशर और बढ़ेगा, वो प्रेशर कम करो। सीरियसली थोड़ा सा पढ़ लो। सीरियसली फिर बोल रहा हूँ, सीरियसली मतलब ये नहीं है कि दिन भर पढ़ना है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। एकदम सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है, टाइम फिक्स कर लेना है, टाइम शेड्यूल करना है, और उस शेड्यूल को फॉलो करना है। राइट, तो कल हम वेट करेंगे आप लोगों के लिए। तो ओके, इतना ही आप लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, जल्दी जितना हो सके हमको इन्फॉर्म करो। ओके।